बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा छठवीं गणित में प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व के भाग में देखा, पूर्व के क्लास में हमने देखा बच्चों प्रतिशत क्या है और इसे किस प्रकार के चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं, और हमने कुछ सवालों को भी देखा जिसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्नों को प्रतिशत में बदलना हमने देखा। आज पढ़ेंगे बच्चों उनकी आगे के प्रश्नों को, प्रतिशतता भाग 2। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं भाग 2। और भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। 480 किलोग्राम दिया हुआ है बच्चों, हमको 480 किलोग्राम का 15% मालूम करना है। तो 480 का मतलब होता है गुणा, हम यहाँ गुणा कर देंगे बच्चों, प्रतिशत में दिया है और इसे भी नहीं बदलना है तो बटे 100 से भाग कर देते हैं। यहाँ पर ये कट गया, काट दिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 48 गुणित 3/2 बचा हुआ है। 48 को फिर हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से कट जाएगा ये, और 2 से जब हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, अर्थात 24 गुणित 3 और 24 दिया होता है 72। कितना हो जाएगा 72 किलोग्राम, और ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल अंक यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में कुल अंक दिया है बच्चों 500, इसमें से सीता को मिले 250, प्राप्तांक है 250। अब प्रश्न में पूछा है प्राप्तांकों का प्रतिशत, इसलिए या अतः प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांकों का प्रतिशत 250 मिला बच्चों, कितने में 500 में, गुणा 100, 0 0 कट गया, बच गया ऊपर में 250 बटे 5, 5 पंचे 25, 5 शून्य 0, अर्थात 50%। कितना हो जाएगा 50%। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न है बच्चों, यदि किसी रबर को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रबर की प्रारंभिक लंबाई कितनी है हमको मानना पड़ेगा। माना कि रबर की प्रारंभिक लंबाई का मतलब हो गया खींचने से पहले, इसको हम मान लेते हैं x इकाई। कितना मान लेते हैं बच्चों, इसको x इकाई मान लेते हैं। अब खींचने के बाद उसकी लंबाई 2x हो जाती है। खींचने के पश्चात खींचने पर रबर की लंबाई प्रश्न में लिखा है बच्चों, रबर की लंबाई दुगना हो जाता है, अर्थात 2x इकाई हो जाता है। ये 2x इकाई इसकी लंबाई हो जाएगी खींचने पर। अब वृद्धि कितनी हो गई, खींचने के बाद 2x हो गया है, जबकि पहले वो x था, तो 2x में x घटा देंगे तो x इकाई की वृद्धि हो गई। अब चूंकि प्रश्न में बोला है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला लगा देंगे। वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा x इकाई की वृद्धि हुई कब, जब उसकी प्रारंभिक लंबाई x ही था, गुणित 100। कट गया बच्चों, कितने प्रतिशत आ गया 100%, तो उसकी लंबाई में 100% की वृद्धि हुई, हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है, दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए, तो बताइए उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान कितने रुपए का खरीदता है। सामान खरीदता है बराबर कितने रुपए का खरीदता है, 630 रुपये का। दुकानदार ने लिया, दुकानदार ने लिए बराबर 567 रुपये। निश्चित रूप से कम लिया है बच्चों, 630 का सामान खरीदता है, 567 रुपये ही लेता है, तो दुकानदार क्या करता है, उस व्यक्ति को छूट देता है, इसलिए छूट मिला। अब कितने रुपए का छूट मिला, तो 630 में 567 को घटा देंगे बच्चों, तो 630 में 567 घटाएंगे तो 63 रुपये प्राप्त होगा।
63 रुपये का उनको छूट मिल गया। अब प्रश्न में बोलता है उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली, इसलिए हम निकालेंगे प्रतिशत छूट। प्रतिशत छूट बराबर हो जाएगा छूट गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। छूट गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। छूट कितना मिला 63 रुपये का गुणित 100 और प्रारंभिक मान था 630 रुपये। 0 कट गया बच्चों, 63 भी कट गया, बचा 10%। कितना बच गया 10%, अर्थात दुकानदार ने उसे 10% का छूट दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, किसी संख्या का 75% 600 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको वो संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। माना कि वह संख्या x है। क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं, वह संख्या x है। अब प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्नानुसार प्रश्न से कि संख्या का जो संख्या है उस संख्या का 75% बराबर 600। ये प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। 75% कितना है 600 है। संख्या हमने क्या माना है x है, x का 75% अर्थात 75/100 बराबर 600। x बराबर हो जाएगा 600 गुणित, ये इधर उल्टा कर देंगे बच्चों, 100/75 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 25 × 75, 25 × 100, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 200 बार में। x बराबर हो जाएगा 200 गुणित 4 अर्थात 800 रुपये। कितना हो जाएगा 800। अतः वह संख्या 800 होगी। वह संख्या कितनी होगी 800 होगी। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर है। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों गांव में साक्षर व्यक्ति। गांव में साक्षर व्यक्ति है 90%। कितना है 90%। गांव की जनसंख्या प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। जनसंख्या दिया हुआ है 1600। कितना दिया है 1600। अतः साक्षर व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, इस 1600 का 90%, अर्थात 1600 का मतलब गुणा हो जाएगा बच्चों 90%। ये इस तरह से 160 का गुणा हम 9 से कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 16 यानी 144, 1440। ये तो साक्षर व्यक्ति हो गए 1440। अब हमको निरक्षर व्यक्तियों की संख्या मालूम करना है। अतः या इसलिए निरक्षर व्यक्तियों की हमको संख्या मालूम करना है। आपने देखा प्रश्न में कुल जनसंख्या 1600 था, 1440 लोग साक्षर थे, तो 1440 को हम घटा देते हैं 1600 से, तो हमको मिलेगा 160 व्यक्ति। और ये जो 160 व्यक्ति मिलेंगे ये हमारा आंसर होगा। और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या भी होगी। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय परसेंटेज प्रतिशतता समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ, एक नए प्रश्नावली के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।